हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपसे बहुत प्यार करता है, तो क्या है उस पर्सन के दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड है वो है द फूल का। जैसे फूल की एनर्जी होती है न्यू बिगिनिंग को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आगे रास्ता नहीं है, फिर भी इसको लग रहा है कि इस तरह से इस व्हील में सफ़र करते हुए आगे बढ़ना ये थ्रिल है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जब भी आपके बारे में ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सफ़र इनके दिलो दिमाग पे छा जाता है, मतलब आपके साथ जो फ्यूचर ये इमेजिन करते हैं, उन्हें वो जर्नी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लगती है। इनके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है, यानी कि आप कह सकते हैं कुछ लोग तो शायद ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में सेटल भी नहीं हुए हैं, फिर भी ये पर्सन चाहते ज़रूर हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करना। थोड़ा सा इमैच्योर एनर्जी भी यहाँ पे इस कार्ड में हमें मिल रही है। ये वन साइडेड लव भी हो सकता है या फिर कोई सीक्रेट क्रश भी हो सकता है। नेक्स्ट है द एम्प्रेस। जैसे ये कार्ड ही बता रहा है, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। वैसे ही ये पर्सन ऑलरेडी आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो चुके हैं। इनके दिलो दिमाग में आपको लेके काफ़ी कुछ इन्होंने सोच के रखा है। आपकी खूबसूरती को लेके, आपके लुक्स को लेके, आपका ड्रेसिंग स्टाइल भी शायद इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और साथ ही साथ इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा होशियार है, मतलब ये अपनी बातों से आपको नहीं फंसा सकते, इतना ज़्यादा आप इंटेलिजेंट हैं, जिस वजह से ये इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी भी तरह से आपकी आंखों के सामने ये इस तरह से चमक जाए कि आपका दिल उनके ऊपर आ जाए। फिर है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। हो सकता है आप थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा है, यानी कि आप अपने काम से काम रखने वाले पर्सन हैं। आपकी फैमिली जो आपको कहती है आप वही फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक एक कॉइन का हिसाब लगा रही है और इसने काफ़ी ज़्यादा पैसे वगैरह भी इकट्ठा करके रखे हैं, जिससे पता चलता है कि फिजूल खर्ची वगैरह करने वाली ये पर्सन नहीं है। वैसे ही आपके पास काफ़ी ज़्यादा सूझबूझ है, ये वो जानते हैं। मतलब अगर ये आपको बता भी दे कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, फिर भी उनको पता है कि शायद आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके इनके साथ आगे बढ़ने का कोई फैसला नहीं लेंगे। और साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिकल माइंडेड हैं तो ये जानते हैं कि आपको इम्प्रेस करने के लिए इनके पास अच्छी खासी इनकम वगैरह भी होना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ प्यार से आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी नहीं जी जा सकती। ये तो किसी न किसी एंगल से सच ही होता है। मतलब रोज़मर्रा की 1000 ज़रूरतें होती हैं, वो पूरे करने के लिए फैमिली का सपोर्ट लगता है, फाइनेंशियल सपोर्ट लगता है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिनका आपके दिलो दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा असर है। ये उन बातों को अच्छी तरीके से जानते हैं, जिस वजह से इनको लगता है कि उनके फ्यूचर को लेके अगर ये आपको देखे कि उनकी फैमिली के लिए कौन सबसे बेस्ट है, तो शायद आप ही का ऑप्शन उनके दिलो दिमाग के सामने आ जाता है। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस।
जैसे इसके हाथ में सॉर्ड है, वैसे ही हो सकता है ये पर्सन काफ़ी वक्त से आपसे बात तो करना चाहते, लेकिन शायद इनके पास, जैसा कि फूल की एनर्जी में ही हमने देखा, किसी तरह से प्रिपेयर नहीं है, जिस वजह से आपके सवालों के जवाब के लिए ये रेडी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। और इनको कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा डर लगता है कि आपसे जब बात होगी और ये सामने से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे तो पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा। नेक्स्ट है नाइट ऑफ चालिसास, यानी कि नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे रंग बिरंगी तितलियाँ दिखाई दे रही है और काफ़ी ज़्यादा फूल वगैरह भी खिले हैं, वैसे ही ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, यानी कि सपनों में ज़्यादा जीने वाला ये इंसान है। जो भी है मेल फीमेल जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे ये तितलियाँ रिप्रेजेंट करती है ट्रांसफॉर्मेशन को। तो फैंटेसीज़ में अगर आप कहें तो आपके लिए चांद तारे भी तोड़ के ला सकते हैं या फिर आपके लिए दुनिया हिला सकते हैं, इस तरह की कुछ दिमाग में इनकी बातें चलती रहती है। इतना ज़्यादा ये पर्सन आपको लेके सोचते हैं। अब प्रैक्टिकली या फिर लॉजिकली इन बातों का कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन कार्ड जैसे हमारा टॉपिक है कि कोई आपसे बहुत प्यार करता है, तो उस पर्सन की प्यार की एनर्जी क्या यहाँ पे कार्ड बता रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ वही बातें बताई जा रही हैं। फिर है 3 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये चांद को देख रही हैं, यहाँ पे टूटता तारा दिखाई दे रहा है, उसको लेके कुछ विश मांग रही हैं। और 3 वैंड है जिसके पास इस मतलब इस वैंड की तरफ उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। वैसे ही आपके पर्सन एक्शन से ज़्यादा सपनों में खोए रहने वाले इंसान हैं। मतलब अगर ये बातें हकीकत बननी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इन बातों के बजाय वो ज़्यादा तौर पे खोए खोए से रहते हैं, ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। फिर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जब भी इनके दिलो दिमाग में ये तूफान छा जाता है आपके ख्यालों का, तो हो सकता है ये वक्त को भी नहीं देखते, यानी कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो रात बेरात कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि ये अपने जज्बात संभाल नहीं पाते, इसलिए वो कॉन्वर्सेशन करने की ख्वाहिश में आपसे जुड़ने का प्रयास करते रहते हैं, भले ही रात के 2 बजे हो या फिर आप कह सकते हैं आप सोए हुए हैं, आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। ये बातें उनके ख्यालों में नहीं आती, इतना ज़्यादा ये अपने ही ख्यालों में खोए रहने वाले हैं। और फाइनल कार्ड है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आप और ये सिर्फ यही ख्याल इनके दिलो दिमाग में छाया रहते हैं, आप उनके साथ है तो ये होगा, आप उनके साथ है तो वो होगा, ये हैप्पीनेस मिल सकता है, वो हो सकता है, यानी कि दिल में ही ये पर्सन वो सब ख्वाब सजाते रहते हैं और उन्हीं ख्वाबों में खोए रहते हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि ये पर्सन दिल ही दिल में आपसे सच्चा प्यार ज़रूर करते हैं। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स। गॉसिप, इनको हो सकता है थोड़ा गॉसिप करना पसंद है, यानी कि जब गपशप वगैरह करते रहते हैं तो हो सकता है आपको भी अंदाज़ा आया होगा कि आपको आपके पर्सन को चिट चैट करना पसंद है, तो ऐसे ही दुनिया भर की बातें उनको शेयर करना पसंद है, और शायद उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी बातें सुन के लेते हैं, या फिर उनको ऐसा नहीं लगता कि उनकी बातों में आपको इंटरेस्ट नहीं रहता, जो उनके लिए अच्छा लगता है उन्हें आपसे बातचीत करना। फिर है होम, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा है, मतलब जो सपनों की दुनिया हर कोई इंसान सजाना चाहता है कि एक छोटा सा घर होगा, ऐसा परिवार होगा, उस सपने में, यानी कि उस घर के प्यारे से सपने में अगर कोई फिट बैठता है तो वो है सिर्फ आप। फिर है कमिंग टुगेदर, जैसे कि 2 ऑफ कप की एनर्जी के बिल्कुल जैसा ही कार्ड है, तो आप दोनों साथ आ जाएंगे तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं, रोमांटिकली इनकी ज़िंदगी कितनी बदल सकती है, इनकी दुनिया में कितना ज़्यादा हैप्पीनेस आ सकता है, इस तरह की कई सारी बातें ये सोचते रहते हैं या सोचती रहती हैं। फिर है वरी, इस पर्सन को आपसे बात तो करनी है, लेकिन फिक्र होती है उनको कि पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा, मतलब आपका कॉल भी ना आए तो भी ये इंसान फिक्र करता रहता है या करती रहती हैं, और अगर ये खुद सामने से बात करने के बारे में भी सोचते हैं तो भी उनको समझ में नहीं आता कि मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मतलब प्रॉपर इनके पास कोई रीज़न नहीं होता आपसे बात करने के लिए। फिर है प्रेयर्स, तो ये दुआ में, प्रार्थनाओं में आपको मांगते रहते हैं, मतलब जो बातें डायरेक्टली शायद ये आपसे नहीं कह पाते वो भगवान से या फिर जिनके ऊपर भी ये भरोसा करते हैं उनसे कहते रहते हैं और आपको अपनी लाइफ में मांगते रहते हैं। फिर है सरप्राइज़,
तो या तो ये पर्सन ऑलरेडी आपको कोई सरप्राइज़ दे चुके हैं, या फिर ये सोचते रहते हैं कि मैं अपने पर्सन को ऐसा सरप्राइज़ दूंगा, उसको ऐसे प्रपोज करूंगा, या फिर ये उसके लिए गिफ्ट लेना है। मतलब यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन ही है। फिर है वेटिंग, तो इनको इंतज़ार है सही वक्त का कह सकते हैं आप, या फिर थोड़ा हिम्मत से काम लेते हुए जब उनको लगेगा कि हाँ दिस इज़ द राइट टाइम, तो शायद ये आपके सामने अपने फीलिंग्स रिवील कर सकते हैं। और फाइनल कार्ड है अलोन, तो आपके बिना इनको लगता है ज़िंदगी जैसे अकेलेपन के अलावा और कुछ भी नहीं है, और ये जैसे घोड़े पे अकेले निकल पड़ी है वैसे ही उनका मन काफ़ी ज़्यादा करता है कि इस अकेलेपन से निकलने के लिए अगर कोई है तो वो है सिर्फ आप। तो जब भी ये अकेले होते हैं तब भी आप कह सकते हैं ये अगर किसी के ख्यालों में खोए रहते हैं तो वो होता है आप ही का ख्याल। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।